हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो हम बनाए थे अटेंड डिस्टेंस क्लास 10th का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सोल्यूशन किए थे और आज 8 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्टूडेंट, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, आप ही लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर का है और वह जो है एक पेडेस्टल के ऊपर में। तो सबसे पहले हमारा जो है ये हमारा ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर में हमारा ये पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के ऊपर में एक स्टैचू है। सपोज दैट यहाँ से स्टैचू ऊपर तक यहाँ तक है। ए और बी हमारा ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर ए बी हमारा एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर। सपोज दैट ये पॉइंट सी हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में जो पेडेस्टल है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री बनाता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप है यहाँ से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन। यहाँ एंगल ऑफ द एलिवेशन जो हमारा ये 60 डिग्री है। अब कह रहा है जो इसी पॉइंट पे एक एंगल और फॉर्म करता है, जो कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से, ये पेडेस्टल के टॉप हो गया, यहाँ से इसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ द एलिवेशन फॉर्म कर रहा है वह जो है सो 45 डिग्री का बना रहा है। यहाँ ये पूरा 60 था और ये जो है हमारा 45 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। अब कह रहे हैं जो ये जो इसका फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट हमें निकालना है, यानी कि बी और सी हमें फाइंड करना है। सपोज दैट ये पॉइंट को हमने मान लिया पी, यहाँ बी सी हमारा पेडेस्टल है, ए बी हमारे स्टैचू के हाइट है, स्टैचू के हाइट है, स्टैचू के हाइट से इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है एलिवेशन, और पेडेस्टल जो बी सी है उसका टॉप से जो है एंगल ऑफ द एलिवेशन बनाता है 45 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ से लेके बी सी। सपोज दैट हमने बी सी का हाइट को मान रखा है एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, ए बी लेट ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना है 1.6 मीटर, और बी सी हमारा क्या है, बी सी इज इक्वल टू एच मीटर हमने माना है, और एंगल ए एपीसी जो हमारा बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल बीपीसी जो बना रहा है वह हमारा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, बारी बारी से हमें ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल ए पी बी पी बी, हमें ए पी बी में लेते हैं, ए पी सी लेंगे, ए पी सी। ए पी सी में हमारा ए पी और सी जो है वह बना रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 10 लगा देंगे, तो लगा देते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो ए और सी हमारा परपेंडिकुलर है, ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बेस हमारा क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा होता है √3, और ए सी का जो मेजरमेंट है, ए सी जो है ए सी में 1.6 और एच है, तो 1.6 प्लस एच, यहाँ पर हमारा हो गया ये पी सी। अब इसको हम क्रॉस मल्टी अगर करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू पी सी √3। इसको अभी हम स्टूडेंट यहीं पर हम छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट आगे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल बी पी सी,
बीपीसी में यहाँ पे लगाएं 1045 डिग्री। 1045 डिग्री परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन हमारा हो जाएगा पीसी। इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी बाई हो जाएगा पीसी। अब क्रॉस मल्टीपल इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा बीसी इज इक्वल टू पीसी, यानी कि पीसी और बीसी दोनों हमारे पास में क्या है, इक्वल है। बीसी जितना होगा उतना ही हमारा कितना हो जाएगा, पीसी होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, ये हमारा जो है सो इक्वेशन 2 बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, तो बीसी का, यानी कि एच का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं वैल्यू, तो पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे पीसी का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू पीसी रूट 3। 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू पीसी, पीसी किसके इक्वल है स्टूडेंट, बीसी के इक्वल है। तब यहाँ पर रख सकते हैं बीसी भी रख सकते हैं, बीसी रूट 3 और 1.6 प्लस एच बीसी पर इज इक्वल टू क्या है मेरा, बीसी इज इक्वल टू हमारे पास एच है, तो यहाँ पर पुट करेंगे एच रूट 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1.6 ऐसे रहने देंगे, एच रूट 3 और ये एच इधर जाके क्या कर देगा स्टूडेंट, माइनस, यानी कि 1.6 इज इक्वल टू एच हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है रूट 3 माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशलाइजिंग करना पड़ता है। रेशलाइजिंग कर देते हैं, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1.6 रूट 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर अब माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 3 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस का 1 और नीचे हमारे पास में हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस का 1। ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट। आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप कर करके समझते रहिए और देखते रहिए, तब अच्छा से आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और 30 डिग्री का एंगल of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Find the tower, if the tower is 50 meter height, find the height of the building. बिल्डिंग का हमारा ये पूछ रहा है, जो बिल्डिंग का जो ये हाइट होगा वह क्या होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम अच्छा से बनाना है। डायग्राम अगर बनाना सीख लिया स्टूडेंट तो सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले ये ग्राउंड, यहाँ पे एक एंगल ऐसे बन रहा है और दूसरा है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो है ये एंगल बनाता है, ये क्या 30 डिग्री। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के यहाँ से एक बनाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाया। और ये हमारा टावर है, यहाँ से जो एंगल बनाता है वह जो है तो 60 डिग्री, ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये 60 डिग्री। तो कह रहा क्वेश्चन में जो
इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर हमारा ये है, ये हमारा टावर कितना है 50 मीटर, ये 50 मीटर, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग है, सपोज दैट ए और बी हमारा बिल्डिंग है, ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। अब इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दूसरा लेना और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए बी, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं एच। चलिए इसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, सी डी इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर, एंगल क्या है डी बी सी पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, दूसरा एंगल ए सी बी पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का, ओके। अब बारी बारी से लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर लेते हैं, ए बी सी में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, फिर 10 कितना डिग्री है तो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन है इसमें ए बी है, बेस कौन है बी सी है, 10 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 1/√3 होता है, और यहाँ के ए बी बाई हो जाएगा बी सी। अब यहाँ पर 1/√3, अब ए बी को हमने माना है एच डिवाइडेड बाई बी सी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू बी सी। अब इसको हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं। दूसरा इन ट्रायंगल डी सी बी लेंगे, डी सी बी, फिर यहाँ लगाएंगे 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन है तो सी डी है, डिवाइडेड बाय बेस कौन होगा बी सी, 10 60 का वैल्यू होता है √3, डी सी हमारा क्या है 50 मीटर, बी सी हमें पता नहीं है, बी सी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास में वैल्यू निकला है, ये बी सी का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या इसको बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हमारा है बी सी का वैल्यू, ये बी सी का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमारे पास बी सी √3 इज इक्वल टू 50 मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, बी सी का वैल्यू हमने निकाला है h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50। अब देखिए जब इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास में कितना आ जाता है कि h ये हमारे पास में आ जाएगा 3h इज इक्वल टू 50, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर हम स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक्जेक्टली डिविजिबल हमारे पास में नहीं होगा, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए और यही हमारा आंसर है, यही हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये BC का AB का हाइट क्या है, IB हमारे पास में क्या है बिल्डिंग है, और CD हमारे पास में क्या था तो हमारा ये टावर है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम से देखिए वीडियो को अच्छे से, तब आपको क्वेश्चन से अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर को ध्यान से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर 9 क्या 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कर है जो 2 ठो पोल है जो इक्वल हाइट है। सबसे पहले हमारे पास में ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पर कर रहा है 2 ठो पोल है जो इक्वल हाइट का, एक पोल यहाँ है दूसरा पोल ये है, ये दोनों पोल का हाइट कर रहा है यहाँ पे जो है सो इक्वल है। The 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, और ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ये जो है सो रोड के बीच में रोड है जिसके अपोजिट साइड में ये क्या है तो ये स्टैंड किया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में जो ये जो रोड है वह क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड जो है सो 80 मीटर का ये रोड है। चलिए हमने रोड का मेजर लिख दिया। अब कह रहा है यहाँ पे जो 80 मीटर इसका रोड है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। हमारे पास में कह रहा है जी ये 60 डिग्री का एंगल है और हमारे पास में ये जो है 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ से हमने एक लिया इस पॉइंट पे, सपोज दैट ऐसे लिए और ये हमारे पास में ऐसे आया, ये हमारे पास में ये जो है एंगल ये 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा है और ये हमारे पास में है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो कह रहा है क्वेश्चन में जो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और आपको निकालना है जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसका जो है सो हाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। सपोज दैट यहाँ लेते ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, इसको मैंने माना डी और इसको हमने माना ई। अब इसमें अगर आप किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर आप मान लेते हो, सपोज दैट अगर हम यहाँ से BC का मेजरमेंट, BC को अगर हम मान लेते हैं x मीटर, BC अगर x होता है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा कौन, CD। ओके, और इसको हम मानते हैं h, तो ये भी हमारा होता है h, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इक्वल हाइट है। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 को। लेट जो जो हमारे पास दिया हुआ है, लेट AB इक्वल टू ED जो है हमारे पास h मीटर, BD हमारा दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने BC को BC इजिकल टू x लेट किए हैं, तो हमारे पास CD क्या होगा, CD हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल है ACB 30 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, दूसरा कर रहा है ECD 60 डिग्री। अब दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हम बारी बारी से लेंगे। इन ट्रायंगल ABC लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम 10-30 डिग्री का वैल्यू लगा देते हैं स्टूडेंट, 10-30, क्योंकि हाइट निकालना है, जब भी हाइट निकालना रहता है तो हमें क्या लगाना रहता है, 10 का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 10 का, यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे हमको करना है क्या है, तो 10-30 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB होगा, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो BC होगा। 10-30 के वैल्यू होता है 1/√3 और ये AB हमारा h है, BC हमने माना है x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास x इजिकल टू हो जाएगा h√3। ओके, फिर दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ED और C, यहाँ पर लगेगा 10-60 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरा कौन है, तो परपेंडिकुलर है ED डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, CD। इसका 60 का वैल्यू √3 इजिकल टू h, ED का वैल्यू है, और CD हमारे पास कितना है 80 माइनस का x। अब स्टूडेंट्स को हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस x इजिकल टू h, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, इसको जो हम x इजिकल टू h√3 किए थे, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, h का वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। h इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा x√3, इसको बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में हमारे पास में h का वैल्यू आया तो इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में हमारे पास में x बाई √3 इजिकल टू √3 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीपल होगा, x इजिकल टू कितना होगा, √3 इंटू √3 80 माइनस x। अब यहाँ x इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 3 80 माइनस x। अब हमारे पास यहाँ पर x इजिकल टू क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो 240 और ये मल्टीपल होगा तो -3x। अब ये -3x को इस x के पास ले आएंगे तो +3x हो जाएगा, +3x इजिकल टू हो जाएगा 240। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4x इजिकल टू कितना 240। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इजिकल टू 240 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4,
यहाँ पर कितने बार कट जाएगा, 6 टाइम 60, यानी कि सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 60। अब देखिए हमारे पास x जो है ये BC का जो वैल्यू हमारे पास निकला, BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, BC हमारे पास में है x जो हमारा निकला है 60 मीटर। अब हमारे पास में फाइंड करना है, अगर CD भी अगर आप निकाल चाहते तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x, तो 80 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, आपके पास में कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये हमारा 20 मीटर। अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट जब भी हमको स्टूडेंट निकालना पड़ेगा तो h इज इक्वल टू, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, h इज इक्वल टू हमारे पास में x बाई रूट थ्री, x बाई रूट थ्री। तो h इज इक्वल टू x का वैल्यू हमने निकाला है 60, 60 डिवाइडेड बाय रूट थ्री। इसको स्टूडेंट आप रेशनलाइजिंग कर दीजिए, रूट थ्री और रूट थ्री से कितना हो जाएगा 60 रूट थ्री और डिवाइडेड बाई थ्री, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 20 बार। तो h इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा 20 रूट थ्री मीटर, हमारा ये वैल्यू हाइट निकला। और ये हमारा जो है डिस्टेंस है वो भी हमारा ये इस टाइप से डिस्टेंस हमारे पास में फाइंड हो जाता है स्टूडेंट। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी इस टाइप से हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है सो आपका 11 नंबर का फिगर गिवन है। तो चलिए गिवन फिगर को पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का फिगर हमारा गिवन है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये हमारा गिवन फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते आता है। यहाँ से एंगल बनाया, फिर दूसरा एंगल यहाँ से बना रहा है, ये हमारा है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये हमारा पॉइंट D है, यहाँ C है, यहाँ पे B है, और यहाँ हमारा दे रखा है A। अब कह रहा है D से C तक का जो डिस्टेंस है वह रखा है 20 मीटर, ये हमारा 20 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर हमारा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑन ए कैनल, ये कह रहा है टीवी स्टैंड टावर जो है स्टैंड किया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टू बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के जस्ट अपोजिट में, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यहाँ से टॉप से टावर के टॉप से ये एंगल फॉर्म किया 60 डिग्री, गुड। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द, अब कह रहा है 20 मीटर इधर जाने के बाद में जो है एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप से बना दे रहा है मेरा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की AB का जो हाइट होगा स्टूडेंट ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हमने मान लिया यहाँ पर h, और हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा इसको भी हम मान लेते हैं x, यानी कि h और x हमारा फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमारा लेट AB इज इक्वल टू हमने माना है h मीटर, गिवन हमारा क्या है स्टूडेंट AD एंगल ADB जो हमारा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल क्या है ACB कितना है वह 60 डिग्री, ठीक है। DC का वैल्यू हम दिया हुआ है कितना 20 मीटर, ठीक है। हमने यहाँ पर BC का वैल्यू को मान लिया है x मीटर माना है, लेट कर देते हैं और बारी बारी से ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल AB और D लेते हैं, ABD, ठीक है। अब यहाँ लगेगा कितना 10 कितना डिग्री तो 60 डिग्री, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AB बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट BD, इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट √3, AB को हम h माने हैं, और यहाँ से BD का डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस 20, यहाँ लिख देंगे x प्लस 20। अब इसको हम स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 20, और यहाँ कितना हो जाएगा √3 लग जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर h का वैल्यू हमने निकाल के इसको छोड़ देंगे। दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी में फिर यहाँ लगा देंगे हम 1060 डिग्री, 1060 डिग्री जो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाई कितना हो जाएगा बी सी। 1060 का वैल्यू होता है स्टूडेंट √3 इज इक्वल टू ए बी क्या हुआ h, बी सी क्या है x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या होगा h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा x √3। अब देखिए इस इक्वेशन में भी इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ भी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन में हमारे पास किसका वैल्यू फाइंड हुआ h का वैल्यू फाइंड हुआ। तो हम क्या करेंगे दोनों को आपस में कर देंगे इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो हमारे पास दोनों में h का ही वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं क्या x प्लस 20 और यहां लगा देंगे क्या √3 इजिकल टू यहाँ क्या निकला है x √3। अब जब सॉल्यूशन करेंगे मल्टीपल करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीपल करते हैं या नहीं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, x प्लस 20 इजिकल टू हो जाएगा x √3 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से स्टूडेंट √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 20 इजिकल टू हमारे पास में जो हो जाएगा ना, ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाता है। एक मिनट थोड़ा सा लगता है मिस्टेक कहीं है, तो क्रॉस मल्टीपल की ये ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा क्रॉस मल्टीपल का x प्लस 20 ठीक है। यहाँ पर 60 का वैल्यू 1060 सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हमारा हो गया, हमने 60 करके ही दोनों का वैल्यू ले चुके हैं। यहाँ पर हम इसको लेंगे 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट 30 जब लेते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/√3 और ये हमारे पास में h बाई x प्लस, ठीक है। अब जब ये क्रॉस मल्टीपल आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऐसे जाएगा क्रॉस मल्टीपल, तो ये हमारा हो जाएगा h √3 इजिकल टू x प्लस 20 ये हमारा होगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू 60 ही ले रखा था। अब दूसरा जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमारा 1060 है, राइट है, 1060 वैल्यू √3, ए बी हमारे पास में h, बी सी हमारे पास में x है। अब हमारे पास में ये सही है। यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं h इजिकल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। अब ये हमारे पास परफेक्ट सही है। यहाँ भी इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं, इसका सेकेंड मान लेते हैं, दोनों में हमारे पास में h का वैल्यू निकला, तो ये हमारे पास में h इजिकल टू हो जाएगा क्या x प्लस 20 अपॉन √3 और ये हमारे पास h इजिकल टू x √3। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे h प्लस 20 इजिकल टू x √3 इंटू √3। अब ये x प्लस 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3x। अब ये x उधर जाकर ट्रांसफर करेगा तो 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस x, 20 इजिकल टू हमारे पास 2x हो जाएगा, तो x इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10। हमारे ये BC जो निकला हुआ कितना हो गया वो 10 हो 10 मीटर आया। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट का वैल्यू हमारे पास में क्या है, अब हाइट का वैल्यू जो है यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या है h, तो यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा कहता है h इजिकल टू x √3। अब h इजिकल टू x का प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 10 और यहाँ जाएगा √3, तो हमारा यही आंसर h का हाइट जो पूछ रहा था ये मेरा हाइट हो गया और ये हमारा जो था BC का वैल्यू x था वह हमारा x हो गया। तो हमारे इस टाइप से स्टूडेंट 11 नंबर भी क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर हम मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा इसको साफ करते हैं बोर्ड को, इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। फिगर को अच्छा से ध्यान से देखना है और इसके बाद इसको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है जो ये जो है जो फ्रॉम
द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए हमारे पास में एक बिल्डिंग है, सपोज दैट ये बिल्डिंग हो गया, मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, ठीक है। चलिए बिल्डिंग जो कितना है 7 मीटर, इधर 7 मीटर है तो इधर भी 7 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब ये बिल्डिंग के ऊपर में केबल टावर है, केबल टावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ द एलिवेशन जो बना रहा है वह क्या बना रहा है 60 डिग्री। कहाँ से? तो केबल के टावर के पास से बना रहा है। तो केबल के टावर से यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट पे, टावर के या फुट पे, यहाँ पे जो बना रहा है कितना 45 डिग्री, ऐसे ये बनाया 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इसका टावर का हमें हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है जो 7 मीटर है, 7 मीटर है। ये हमें फाइंड करना है ए बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ये हमें सपोज दैट कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, इसको हम मान लेते हैं यहाँ तक। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इसको गिवन लिखते हैं और हमें फाइंड करना है जो ए बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, और हमारे पास बी सी और डी ई जो है वह 7 मीटर। एंगल जो फॉर्म कर रहा है ए ई बी पे 60 डिग्री। दूसरा एंगल जो है हमारे पास में ई सी डी जो है सो 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से हम दो ट्रायंगल को लेंगे और दोनों ट्रायंगल को लेके हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी हम लिया, तो ई डी सी में हम क्या लगाएंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी ई बाई बेस हो जाएगा डी सी। इसका वैल्यू हमारे पास में क्या है होता है 1, डी का वैल्यू हमारा कितना दिया 7, और यहाँ हो जाएगा डी सी। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो डी सी का वैल्यू कितना होगा 7 मीटर, ये आ गया। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी और सी, ए बी ई, यहाँ लगेगा हमारे पास 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, परपेंडिकुलर और बेस ई बी हो जाएगा। अब जब ये इसका वैल्यू √3 होता है, ए बी को हमने माना है एच, और हमारे पास में ई बी जो है और डी सी जो है दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो ई जो है ये डी, सॉरी यहाँ पे डी ई बी या बीई, ये बीई और हमारे पास बीई और हमारे पास में डी सी डी, ये इक्वल है सी और डी इक्वल है, क्योंकि ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। बीई इक्वल है सी डी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सी डी का वैल्यू, सी डी जितना होगा उतना ही बीई होगा, यानी कि बीई की जगह पर सी डी का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 हो जाता है। तो हमारे पास में 1 मिनट क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या कह रखा है, हमारे पास में जो क्वेश्चन कह रहा है जो फाइंड करो हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास में जो है टावर का जो हाइट होगा ये पूरे हो जाएगा, यानी कि हाइट हमारे पास में क्या निकाला ए सी, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो हमने ए बी का वैल्यू निकाल चुके हैं स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है 7√3, और बी सी हमारे पास क्या है 7, हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा √3 + 1, यानी कि ए सी जो है हमारा वही फाइंड करना था
ये AC इक्वल टू 7 टाइम्स √3 + 1, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये जो हमारा हाइट पूछ रहा था, ये टोटल हाइट क्या होगा, हमने ये टोटल हाइट निकाल दिया, h का वैल्यू निकाला, और ये हमारे BC जो है वो 7 मीटर हमारा दे रखा है, तो हमें उसमें क्या कर देंगे, तो उसका हम जो वैल्यू है उसको हम वैल्यू को हमने स्टूडेंट ऐड कर दिए। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास में 16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, जिसमें हम 12 क्वेश्चन तक इसमें हम कंप्लीट कर रखे हैं, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो वीडियो 3rd में होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।